हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। तो हम देर नहीं करेंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। हमने आपसे कल बोला था, कल हम आपके लिए एक नए चैप्टर लेके आएंगे, तो आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आ गए। ठीक है ना? चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। कहने का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखो होता क्या है बच्चों, अक्सर बच्चों की समस्या क्या होती है कि इन चैप्टर में जो भी चीजों का हम अध्ययन करते हैं, इसका सूत्र रटने में बड़ी समस्या होती है। बच्चे सूत्र बार बार याद करते हैं और वो भूल जाता है। और खासतौर तो परीक्षा के समय में होता क्या है कि बच्चा नर्वस हो जाता है। अच्छा, नर्वस सिस्टम जो होता है ये कब काम करेगा? देखो, अगर आपको चीजें आ रही हैं तब तो आपका मनोबल बढ़ेगा, आपके अंदर डर नहीं होगा। अगर चीजें में आपको डाउट है, अगर आपको खुद पे डाउट है या संदेह है, मतलब श्योरिटी नहीं, अगर 100%, तब आपको क्या होगा? डर लगेगा, मनोबल आपका गिरेगा, फिर आपको नर्वस होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि अभी तक क्या था कि आप ये बताओ, आपको एक चीज एक ही बार पढ़ना, बार बार एक ही चीज को पढ़ते रहोगे, समय भी जाता रहता है, कोई फायदा है नहीं। कोशिश करो एक चीज को एक ही बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि वो पूरी जिंदगी आपको याद रहे। ठीक है ना? ऐसा तो है नहीं कि बीच बीच में उसका प्रैक्टिस करते रहो। कहने का तात्पर्य क्या है कि अक्स ज्यादा से ज्यादा बच्चों की यही समस्या होती है कि इनका सूत्र वो पढ़ लेते हैं और वो भूल जाता है, भूलता रहता है, याद करते रहते, भूलते रहते, याद करते रहते। तो हम आपको क्या यहाँ पर समझाने आए, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने आए आपका। ठीक है ना? रटना रटाने वाला काम हमारे पास नहीं है। अगर आपने अभी तक जो भी पढ़ा, जो भी सूत्र याद किया, भूल जाते हो, तो हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि हम समझाएंगे, रटाएंगे नहीं। ठीक है? कभी भी अगर आप परीक्षा में बैठे हो, अगर आपको सूत्र भूल गया, हम आपको तरीका बताएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका होना चाहिए। फिगर बनाओ, कैसे फिगर से फॉर्मूला फाइंड आउट करना वो आपको हम सिखाएंगे। क्योंकि रटोगे तो भूल जाएगा, और रटने वाला काम या रटाने वाला काम हमारे पास नहीं। ठीक है ना? हम आपको ऐसा समझाएंगे कि अगर परीक्षा में आप एग्जाम में बैठे हैं, चीजें आपको अगर भूल रही हैं, नहीं आ रहे दिमाग में, तो फिगर बनाओ उस चीज का, वहां से कैसे आप फार्मूलों को निकाल के लाओगे वो हम आपको बताएंगे। जब आप चीजों को समझ लोगे, फार्मूला वहां से निकालना सीख लोगे, तो जिंदगी में कभी भी आप फेल नहीं होगे। ठीक है? चलो, तो हम क्लास की शुरुआत करेंगे राधे राधे की कृपा से। अब देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमारा जो पहला लेक्चर होता है, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले पहले हम चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। इसलिए हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि एक लेक्चर, किसी भी चैप्टर का एक लेक्चर आप शांत से बैठ के हमारे साथ जुड़े रहिए और चीजों को समझने की कोशिश करिए। ज्यादा से ज्यादा हम आपको 1 घंटा लेंगे, 1 घंटे में पूरा निचोड़ के रख देंगे चैप्टर को। क्योंकि अगर आप चीजों को समझ लोगे तो फिर जब आप प्रश्नावली लगाओगे तो आपको उसको लगाने पे आसान होगा। ठीक है ना? तो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं आपको हम बता देते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सिर्फ 3D फिगर का होता है। किसका होता है? 3D आकृति का होता है। तो 3D आकृति के ही अंदर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को सीखते हैं। 2D में ये संभव नहीं है। ठीक है ना? हमने क्या बोला? 2D में ये संभव नहीं है। तो आपको दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि हम इस पे 3D आकृतियों का अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे? 3D आकृतियों का अध्ययन करेंगे। ध्यान देना, हम इस पे कौन सी आकृति को अध्ययन करेंगे? 3D आकृति का। 3D आकृति मतलब 3 डायमेंशन, 3 विमी वाली आकृति। समझ में आया? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सिर्फ और सिर्फ 3D आकृति का होता है। किसका होता है? 3D आकृति का होता है। ठीक है? तो आज हम अध्ययन क्या करेंगे? हम इन दोनों चीजों को सीखेंगे। किस पे सीखेंगे? 3D आकृति। ठीक है ना? हम बहुत सारे सूत्रों को सीखेंगे। ठीक, बहुत सारे सूत्रों को सीखेंगे। इसके बाद और भी क्या क्या प्रॉपर्टी होती, क्या क्या उसमें और भी चीजें लागू होंगी, उन सब को हम सीखेंगे। इसके बाद जब आप इन सब चीजों को सीख लोगे, तब आप प्रश्नावली लगाओगे, तब आपको लगाने पे भी अच्छा लगेगा और हमें बताने पर भी अच्छा लगेगा। ठीक है? तो चलो, हमने क्या बोला? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 3D आकृति का होता है। किसका होता है? 3D आकृति का होता है। अब 3D आकृति कितने प्रकार की होती है? आज आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा। 3D आकृति 2 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती हैं। कैसे? एक होती है सपाट, सपाट तरह की, सपाट वाली आकृति। सपाट तरह की आकृति लिख दो, सपाट तरह की आकृति।
सपाट तरह की आकृति लिख दो, ठीक ना। क्या लिखोगे? सपाट तरह की आकृति। क्या लिखोगे? सपाट तरह की आकृति, ठीक। एक होती है घुमावदार या वक्राकार आकृति। एक होती है घुमावदार, एक होती है घुमावदार या वक्राकार आकृति। क्या बोलोगे? वक्राकार आकृति, ठीक ना। कहने का मतलब क्या है? सूत्र नहीं रटवाएंगे, सूत्र समझाएंगे, आपके सामने से सूत्र निकाल के लाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि रटने वाला सिस्टम बेकार होता है, ठीक। वो रटने वाला क्या, आप रटते रहोगे, पूरी जिंदगी रटते रहोगे, आज पढ़े कल भूले, कल पढ़े परसों भूले, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। हमने क्या बोला? 3D आकृति का अध्ययन, 3D आकृति में हम अध्ययन करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का, ठीक। हमने क्या बोला? 3D आकृति का ही होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम अध्ययन करेंगे किसपे? 3D आकृति में। क्यों? 3D आकृति में जो तीन बीमा से मिलकर होती है, तीन बीमी क्या होती है? जिसपे लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, जिसपे तीनों चीज समावेश, जिसपे तीनों चीजों का समावेश हो, जिसमें तीनों चीज समाहित हो, उसको बोलते हैं 3D आकृति। जिसपे लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई। जैसे आप एक कमरा ले लो, तो कमरा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है 3D आकृति का। आपको उस पर लंबाई भी मिल जाएगी, आपको उस पर चौड़ाई भी मिल जाएगी, आपको उस पर हाइट या ऊंचाई भी मिल जाएगी, ठीक है ना। क्लियर है? ठीक है। और उन्हीं का निकलता है क्या? सरफेस एरिया और आयतन। चलो, हमने क्या बोला? 3D आकृति दो तरह की होती है, एक होती है सपाट सपाट तरह की आकृति, एक होती है घुमावदार आकृति, ठीक है। अब सपाट तरह की आकृति में क्या क्या आता है आपको बता दें। आपका जैसे आ गया घन, क्या आ गया? घन और घनाभ, और क्या आ गया? घनाभ, और आ गया प्रिज्म, क्या आ गया? प्रिज्म। तो ये तीनों जो आकृति होती है ना, ये सपाट तरह की आकृति होती है, जो सपाट तरह की आकृति में आती है, ठीक है। और घुमावदार आकृति में आपको क्या हो जाएगा? बेलन, क्या आ जाएगा? बेलन, शंकु और गोला, क्या आ जाएगा? गोला, ठीक है। बेलन, शंकु और गोला, ये किसमें, ये सब किसमें आते हैं? ये तुम्हारे आते हैं घुमावदार आकृति में। किस पे आते हैं? घुमावदार आकृति में। तो हम इन्हीं आकृतियों का अध्ययन करेंगे। दो इधर से और तीन इधर, एक अर्धगोला। अर्धगोला क्या लिखना है? ये तो इसी से बना है, ठीक है ना। अर्धगोला गोले का ही आधा हिस्सा है। तो कुल मिला के आज हम 1 2 3 4 और 5 6, ये हमारे सिलेबस में है। इन 6 आकृतियों का हम अध्ययन करेंगे, इनसे संबंधित सूत्र को जानेंगे, और इसके बाद जब दो आकृतियों का समावेश होता है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। दो आकृतियों को जब समावेश होता है तो उनके संयोजन से बनी आकृति का आयतन कैसे निकालते हैं। इन दोनों को भी हम पढ़ेंगे, इतना ही आपके सिलेबस में है। फिर हम प्रश्नावली के सवालों को लगाएंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले हम पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो सपाट आकृति इनको क्यों बोलते हैं, इनको घुमावदार आकृति क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम चित्र से ही बता देंगे। सपाट मतलब घन या घनाभ लोगे तो कमरे की तरह की आकृति होगी, कमरे की तरह सपाट। घुमावदार वक्राकार, क्या बेलन कैसे होता है? घुमावदार होता है। शंकु कैसे होता है? घुमावदार होता है। गोला कैसे होता है? चारों तरफ से बराबर, इसका तो पता ही नहीं चलता शीर्ष कहाँ होता है, कोना कहाँ है, कुछ पता नहीं चलता। चारों तरफ से क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है? चलो, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब आगे क्लास को बढ़ाया जाए, इसको मिटा दें, इसको लिखना तो आप लिख लो, लिखना कि आप समझो। पहले पहले आप समझो, कॉपी पेन एक तरफ साइड रखो, चीजों को समझने की कोशिश, लिखने का प्रयास कम करो, समझने का प्रयास ज्यादा करो। जितना ज्यादा समझोगे कभी आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। चलो, जितना ज्यादा समझोगे कभी आपको भूलेगा नहीं। क्लियर है? ठीक। हमने कल त्रिकोणमिति में 10 सवाल हमने आपके कराए हैं जो परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट है। आप जाके हमारी वीडियो देखिए। अब आपके जितने भी चैप्टर है सबसे हम 10 से 12 सवाल करेंगे, सबका पोस्टमार्टम करेंगे। जो जो प्रश्न बनेंगे सबको हम करवाएंगे, सब टॉपिक से आपका प्रश्न हम कराएंगे 10 से 12, ठीक है। और हर एक सवाल का पोस्टमार्टम, जो जो से सवाल बनेंगे हर तरह का पूरे निचोड़ के रख देंगे। चलो, तो हमने क्या बोला? तो पहले तो हम समझ लेंगे सपाट आकृति। सपाट आकृति में पहली चीज क्या आती? घन। सपाट आकृति में पहली चीज क्या आएगी? घनाभ। क्या आएगा? घनाभ, ठीक है ना। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? घनाभ। क्या पढ़ेंगे? घनाभ पढ़ेंगे। सपाट आकृति में 3 चीज आती है, प्रिज्म हमारे में है नहीं। घन और घनाभ हम पढ़ने वाले हैं, फिर हम चलेंगे घुमावदार आकृति में, ठीक है ना। अब इनसे हमें क्या चीज निकल के आएगा वो आपको हम बताएंगे, फिर समरी आपको लास्ट में बताएंगे कि क्या क्या हमने यहाँ से सीखा, ठीक है। तो आपको एक चीज बता देंगे कि हम क्या क्या सीखेंगे।
हम 3D आकृति का अध्ययन कर रहे हैं। 3D आकृति में हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे आपको हम बता दें। देखो, एक तो हम वॉल्यूम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? वॉल्यूम, आयतन सीखेंगे। एक हम टीएसए सीखेंगे, टोटल सरफेस एरिया। एक एलएसए सीखेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। एक सीएसए सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है ना। कहने का मतलब हम इन 4 चीजों का अध्ययन करेंगे। एक डायगोनल सीखेंगे, विकर्ण का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्या सीखेंगे? डायगोनल और विकर्ण का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये आयतन होता है, ये आयतन होता है। ठीक है, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ये क्या होता है? पार्श्व हाँ, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। इसे क्या बोलते हैं? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसे क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है ना। एक हमारा विकर्ण होता है, विकर्ण डायगोनल बोलते हैं। ठीक है ना, डायगोनल बोलते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब हम इन 5 चीजों का अध्ययन 3D आकृति के अंतर्गत करने वाले हैं। क्लियर है? चलो, इन 5 चीजों का अध्ययन हम 3D आकृति के अंतर्गत करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो पहले तो हम जानेंगे घनाभ। क्यूबॉइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। ठीक है ना। घनाभ, ये सपाट, देखो आकृति 2 तरह की होती है, सपाट आकृति और घुमावदार आकृति। ठीक है ना। सपाट में 2 बनेंगे आपके, प्रिज्म हमारे में है नहीं, घन और घनाभ। घुमावदार में आपका बेलन बनेगा, शंकु बनेगा और गोला बनेगा। ठीक है, चलो अब सूत्र हम इनसे क्या क्या निकालेंगे। देखो, एलएसए और टीएसए में क्या डिफरेंस होता है इसमें हम बाद में चर्चा करेंगे। सीएसए किसका निकलता है और एलएसए किसका निकलता है हम आपको अभी बता दे रहे हैं, फिर बाद जिससे आपको समझने में समस्या नहीं होगी। देखो, एलएसए और सीएसए, ठीक है ना। तो एलएसए जो निकलता है ना वो सपाट आकृतियों का निकलता है। क्या निकलता है? सपाट आकृति का एलएसए निकलता है। क्या निकलता है? एलएसए। और सीएसए किसका निकलता है? ये घुमावदार आकृति का निकलता है। किसका निकलता है? घुमावदार आकृति का। ठीक, किसका निकलेगा? घुमावदार आकृति का। अब सपाट आकृति में क्या आता है आपको पता है? घन होता है, घन आभ होता है। अभी सिलेबस से संबंधित बता रहे हैं, प्रिज्म को छोड़ रहे हैं। इसमें क्या होता है? बेलन होता है। क्या होता है? बेलन होता है। शंकु होता है। क्या होता है? शंकु होता है। और क्या होता है? और गोला होता है। क्या होता है? गोला होता है और अर्धगोला होता है। क्या होता है? अर्धगोला होता है। ठीक है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो अब से आपको समस्या नहीं बनेगी। सीएसए मतलब क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसे क्या बोलते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। क्या बोलेंगे? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। इसे क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है ना। तो ये डाउट आज से आपका खत्म हो जाएगा कि एलएसए किसका निकलता है? सपाट आकृतियों का। और सीएसए किसका निकलता है? घुमावदार आकृति का। क्लियर है? अच्छा देखो, एलएसए और सीएसए दोनों चीजें अलग अलग नहीं है। आकृतियों के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। आकृतियां बदलेगी, जैसे समान का नाम अलग अलग होता है ना। समान, अगर हमने ये मार्कर है, इसको मार्कर क्यों बोलते हैं? ऐसा देखा तो मार्कर बोल दिए। कुर्सी को कुर्सी की आकृति वाले को हमने कुर्सी बोल दिया। दोनों का काम सेम है। पहले यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बताने वाले, दोनों का काम सेम है। काम सेम का मतलब क्या है? हमने क्या बोला कि भैया दोनों का काम सेम है। ठीक है ना। एलएसए किसका निकलता है? सपाट आकृतियों का। और सीएसए किसका निकलता है? घुमावदार आकृति का। ठीक है ना। घनाभ का भी चर्चा करेंगे, थोड़ा इन चीजों को आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो दोनों का काम क्या सेम है। जो सीएसए का काम है वो एलएसए का काम है। हमने क्या बोला? काम में कोई अंतर नहीं, काम दोनों का सेम है। जो एलएसए का काम है वो सीएसए का, बस नाम का परिवर्तन है। नाम का परिवर्तन किसके आधार पर? आकृति की रूपरेखा के आधार पर। आकृति सपाट है तो उसको क्या बोल देंगे? एलएसए। आकृति अगर घुमावदार है तो सीएसए निकलेगा। ठीक है ना। और अगर सीएसए और एलएसए को अगर हम सरल भाषा में समझाना चाहे ना कि भैया आपसे पूछा जाए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ होता क्या है, पार्श्व पृष्ठ होता क्या है? ठीक है ना। तो सरल भाषा में अगर आपको बताएं तो
हमने क्या बोला, आकृति के चारों तरफ का क्षेत्र। सरल भाषा में अगर समझो, अगर आपके पास घन की आकृति या घनाभ की आकृति है तो घन या घनाभ कमरे की तरह होता है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल किस पे आता है, सीएसए या एलएसए में आता है, ठीक है ना। तो हम अगर एलएसए या सीएसए निकालेंगे तो सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे, समझो, आप एक कमरा है, कमरा बना दे रहे, फिर समझा रहे, ये कमरा, ठीक है, ये कमरा है, ध्यान देना, ये कमरा है, हाँ है तो कमरा है, ठीक है। तो कहने बोला, आप जस्ट इमेजिन करो कमरा है, तो सीएसए एलएसए जब भी आप निकालोगे ना, तो चारों सतह, चारों दीवारों का, सरल भाषा में चारों दीवारों के क्षेत्रफल को ही हम बोलते हैं सीएसए, क्योंकि भैया सपाट आकृति में वो चार दीवार की तरह बनेगा, ठीक है। घुमावदार आकृति में भी चारों सतह के क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, बताओ। देखो, देखो, चारों दीवारों के बने, चार दीवार से बने क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, एल एस ए, क्या बोलते हैं, एल एस ए बोलते हैं, ठीक है। और चारों ही सतहों से, चारों चारों तरफ से घिरी आकृतियों को हम क्या बोलते हैं, सी एस ए। नाम अलग अलग है, उनकी आकृति की रूपरेखा के आधार पर दोनों का काम एक है। तो आप एक सरल भाषा में ये समझ लो कि अगर आपसे सी एस ए पूछा जा रहा है तो आप रट लेते हो, भैया सी एस ए का फॉर्मूला, एल एस ए का फॉर्मूला रट लेते हो, रटना नहीं। सी एस ए एल एस ए का मतलब आप ये समझ लो, बस सीधी भाषा में, सरल भाषा में, चारों दीवारों के क्षेत्रफल को हम सीएसए या एलएसए बोलते हैं। जब भी हमसे सीएसए या एलएसए निकालने को बोला जाए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को बोला जाए, तो हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल इस पर डिपेंड करता है किस तरह का वो दीवार है, वर्गाकार है कि आयताकार है कि भैया आपका शंकु का है कि बेलन का है, ठीक है ना। तो उसके आधार पर आप चीजें लगाओगे, ठीक। तो कहने का मतलब ये, अगर आप कमरा लोगे तो आपको छत नहीं लेनी है, आपको फर्श नहीं लेनी है, समझ में आ रहा। अब समझो, ये छत नहीं लेनी है, ठीक है, ये फर्श नहीं लेना है, खाली एक दो, देखो, इधर की दीवार, उधर की दीवार, पीछे की दीवार, आगे की दीवार, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ले लो, ये आपका क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर एलएसए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया ना। जब भी आपसे बोला जाए कि भाई सीएसए या एलएसए निकालो, तो आपके दिमाग में एक चीज बैठना चाहिए कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल के बताओ, ठीक ना। देखो, वक्र पृष्ठी या पार्श्व पृष्ठ में हम छत या फर्श को नहीं लेते, समझ में आ रहा है ना। हम छत या फर्श को नहीं लेते, हम सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेते, समझ में आया, समझ में आया। आप इससे समझो, हम चार दीवार है जो आकृति बनी है 3D में, भैया एक पीछे दीवार है, एक ही आगे दीवार है, एक इधर दीवार है, एक इधर दीवार, एक दाया है, एक बाया है, देखो सॉरी, एक पीछे दीवार, एक आगे दीवार, एक दाएं दीवार, एक बाएं दीवार, ठीक है। ये छत छोड़ दिया, ये फर्श छोड़ दिया, छत नहीं लेना, फर्श नहीं लेना, चारों दीवार तो बनी। अगर आप अपने कमरे में बैठे होगे, देखो, छत नहीं लेना, फर्श नहीं लेना, इधर दीवार, इधर दीवार, उधर आगे दीवार, इधर ये पीछे दीवार, चारों दीवारों के क्षेत्रफल को जोड़ दो, भैया आपका सीएसए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एलएसए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो, अगर क्लियर है तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम घनाभ की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे, घनाभ की। सूत्र देखो, रटेंगे नहीं, रटाएंगे नहीं, जादू देखना भी कैसे करेंगे। हटा दें, चल इसको हटा दे रहे, ये हटा दे रहे। तो देखो, घनाभ बताने से पहले हमने इन चीजों को इसलिए बता दिया, घनाभ बताने से पहले हमने इन चीजों को इसलिए बता दिया कि बाद में असमंजस की स्थिति आपके अंदर न उत्पन्न हो, असमंजस की स्थिति आपके अंदर न उत्पन्न हो, प्रभाव बना रहना चाहिए, प्रभाव बना रहना चाहिए, ठीक है ना। चल, प्रभाव बना रहना चाहिए, असमंजस की स्थिति नहीं बनी होनी चाहिए, ठीक। पहले तो आप ये समझ लो कि सरफेस एरिया वैल्यू हम सब 3D आकृतियों को करते हैं, 3D आकृति के अध्ययन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब 3D आकृति दो तरह की होती है, एक होती है घुमावदार, एक होती है सपाट। सपाट को हम क्या पढ़ते हैं, और जब ओवरऑल क्या पढ़ेंगे, एलएसए सीएसए, दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन चीज दोनों का काम एक है, ठीक। वॉल्यूम पढ़ेंगे और टीएसए पढ़ेंगे, टोटल सरफेस एरिया, वक्र संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र, और डायगोनल विकर्ण पढ़ेंगे। क्लियर है। चलो, तो अब घनाभ में क्या क्या होता है, ध्यान देना। घनाभ कैसे बनाएंगे, घनाभ बनता कैसे, सब समझाएंगे। अभी हम सब आपको समझाएंगे घनाभ होता क्या है। हमारे साथ आप बने रहो, सब समझ में आ जाएगा घनाभ होता क्या, ठीक है ना। घनाभ होता क्या है, आप हमारे साथ बने रहो। गलत बना दिया क्या, गलत बना दिया क्या, ये ये बना, ये बना, ये बना, हाँ देखो बन गया सही। सही नहीं बना है, बना लेना, इसको बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं, घनाभ, ठीक है। अच्छा देखो, अब आप समझो घनाभ को कैसे समझोगे। आपने 2D आकृति पढ़ा होगा, आयत वर्ग, ठीक है ना, आयत वर्ग तो पढ़ा होगा, सिंपल से, ठीक है ना। तो आप ये समझ लो कि आयत का बड़ा भाई क्या होता है, घनाभ। हमने क्या बोला, आयत का बड़ा भाई होता है घनाभ।
आयत छोटा भाई होता है, ठीक है ना, आयत का बड़ा भाई होता है घनाभ। तो आयत और घनाभ दो भाई हैं, तो उनमें दोनों में वही प्रॉपर्टी होगी, वही गुणधर्म होगा, क्योंकि दोनों सगे भाई हैं। अब छोटे भाई के पास कम क्वालिटी होगी, ये कम चीज होगी, क्योंकि छोटा है, बड़े भाई के पास उससे थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि वो बड़ा है। समझ में आ रहा है ना? चलो, हमने क्या बोला, आयत का बड़ा भाई होता है घनाभ। घनाभ आयत से ही मिलकर बना, कितने आयत के मिला दे, कितने छोटे छोटे आयत को मिला के हम एक घनाभ बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोला हमने, आयत का बड़ा भाई होता है घनाभ। अब आयत से ही मिलकर क्या होता है, घनाभ बनता है। कैसे बनता है, देखो इस पे कितने आयत है आप बताओ। ये कमरे का टाइप है, ठीक है ना, एक ये आगे वाला, एक जस्ट इसके पीछे वाला, ठीक है ना, एक आगे वाला, एक इसके जस्ट पीछे वाला, ठीक है, एक इधर वाला, एक इधर वाला, तीन चार, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, ठीक है। तो कहने का मतलब आप जस्ट इमेजिन करो कि ये आयताकार कमरे दिख रहे हैं ना, आयताकार कमरा होगा तो उसमें देखो, कमरा आयताकार छोड़ो, कमरे में कितने फलक होते हैं, फलक समझते हो, कितनी फर्श छत लेके कितनी दीवारें होती हैं, सब बताओ। चार दीवारें होती हैं, चार दीवारें होती, एक छत होता है, एक फर्श होता है, कुल कितना हुआ, छह। आप अगर आप कमरे पे बैठे होगे तो ध्यान दो, चार दीवारें होती, एक छत एक फर्श होता है, कितना हुआ, छह। छह हुआ ना, तो कुल मिला के छह एक ही तरह की आकृति है, तो छह आकृतियों को समावेश घनाभ बना दिया। अगर आयताकार कमरा है तो छह आकृतियों को, छह आयत को अगर आप ले तो जोड़ दो, एक आयत इधर रखो, एक इधर रखो, एक इधर रखो, एक इधर रखो, एक नीचे रख दो, एक ऊपर रख दो, क्या बन गया, घनाभ बन गया। तो आयत का बड़ा भाई घनाभ, और छह आयत जब मिलते हैं तो घनाभ बनता है। तो इस पे जो प्रॉपर्टी या गुणधर्म लगेगा वो आयत वाला ही लगेगा। क्या लगेगा, आयत वाला ही लगेगा। इसकी सबसे लंबी भुजा अगर बात करें तो विकर्ण, अगर सबसे लंबी रॉड रखी जाए, छड़ रखा जाए, तिरछा विकर्ण के आधार पे रखोगे, ठीक है। तो देखो, अब हम इसका पहले क्या निकालेंगे, पहले तो हम इसका निकालेंगे कि भैया इसका आयतन क्या होता है। अब एक चीज आप ध्यान देना, ये हमारा लेंथ है, लंबाई, ठीक है ना, ये हमारी ऊंचाई है, ये हमारी चौड़ाई है, यही होता है, यही होता है कि नहीं होता, हाँ होता तो यही है। भैया ये लंबाई है तो पीछे आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती, आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती, पता है ना, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती। हमने क्या, इस पे आयत के ही पूरी गुणधर्म लगेंगे। कैसे लगेंगे, अब कैसे हम निकालेंगे, ध्यान देना। आयत का क्षेत्रफल निकलता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। लेकिन वो 2D आकृति में, उसमें दो चीज था, लंबाई और चौड़ाई। क्या कितने चीज थे, दो चीज था, लंबाई और चौड़ाई। ये 3D आकृति है। कैसे 3D, इसमें तीन चीज आपको मिल रहा है, ये लंबाई मिल गया, ये चौड़ाई मिल गया, ये ऊंचाई मिल गया। क्या मिला, तीन चीज मिला कि नहीं मिला भैया, ऊंचाई, ये ऊंचाई है, कमरा अगर आप देखोगे इसमें, ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। तो इसका क्या होगा बताओ भाई, घनाभ का, अगर घनाभ का आयतन पूछेंगे तो आप क्या बताओ, बताओ घनाभ का आयतन निकलेगा, 3D है तो क्या भैया, इस पे लंबाई है तो भैया लंबाई करो, चौड़ाई है तो चौड़ाई करो, और ऊंचाई है तो ऊंचाई करो। तो ये क्या होता है, ये होता है घनाभ का आयतन। क्या होता है, घनाभ का आयतन। हमने क्या बोला, छह आयत को मिलाओगे तब घनाभ बनेगा। तो अगर पूछेंगे इसमें कितने फलक होते हैं, कितने फलक होते हैं, छह। इस पे बोलेंगे भैया आपके वर्टेक्स शीर्ष कितने होते हैं, कोना, आप कमरे पे बैठे हो, कमरे पे देखो कितने कोने, कमरे में चार देखो, एक दो तीन चार कोने ऊपर मिल जाएंगे, चार ये नीचे मिल जाएंगे, आठ होते कि नहीं होते। तो वर्टेक्स शीर्ष कितने हो जाएंगे, आठ। कोना देखो, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, हो गया ना। फलक, फलक छह आयत से मिलकर बना है। एक आगे वाला ही आयत, एक पीछे वाला आयत, एक ऊपर वाला आयत, एक नीचे वाला, एक इधर वाला आयत, एक उधर वाला आयत। छह हो गया कि नहीं हुआ, छह होगा ना। चलो, एज कितने हैं? एज, एज मतलब किनारा, कितने किनारे बताओ, 12। किनारे कितने होते हैं, 12। अब आप गिनो 12 किनारे कैसे होते हैं, गिनो। आप रूम पे अगर बैठो, यहाँ आपको कैसे समझे, अगर आप यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, अगर आप रूम पे बैठे हो, देखो अगर आप यहाँ रूम पर भी बैठे हो, ये रूम समझ लो, रूम पे बैठे हो, आप रूम पर भी देखो कितने कोने, कितने इसके किनारे होंगे। अगर आप एक दीवार लेके चलो, पहले एक दीवार पे गिनो, एक दो तीन चार, ऐसे होगा, चार इधर ले लो, 8 9 10 11 12, मिला कि नहीं मिला, ध्यान देना भाई। कितने कोने हो देखो, एक किनारा, एक किनारा, दो किनारा,
3 किनारा, 4 किनारा, ठीक है ना, और 4 ऊपर ले लो, 1 2 3 4, तो भैया 4 ही नीचे, 4 ही ऊपर, 8 9 10 और 11, ये 12, समझ में आया, समझ में आया, 9 10 और 11 12, ठीक है। तो कितने हो गए भाई, एच कितने हो गए आपके, 12, कितने हो गए, 12 एच हो गए, ठीक है। अब ध्यान देना, आयतन के लिए हमने क्या बोला भैया, 2D आकृति, हम देखो पूरा प्रॉपर्टीज में आयत का लगेगा, क्योंकि 6 आयत को मिलाया गया तो एक बंद डिब्बा बना, बंद डिब्बा कैसे, घनाभ के, उसको घनाभ नाम दे दिया गया, क्या नाम दे दिया गया, घनाभ नाम दे दिया गया। अब क्षेत्रफल में आयत में लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, उसमें ऊंचाई तो होती नहीं, अब इसमें ऊंचाई भी आ गई तो क्या बोल दोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आपका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, चलो अब टी ऐसे कैसे निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया, ये बोलोगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या बोलोगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, देखो रटना नहीं है, ध्यान देना कैसे, देखो अब देखो एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ध्यान देना, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती, हमने ये बोला ना, तो भैया एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, इधर बना के देख ले, देखो ये आयत बनाते रहे, समझ में आपके ज्यादा आएगा भैया, इस ये क्या है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई, ये बराबर होती कि नहीं बराबर होती, बराबर होती। तो कहने एक आयत का क्षेत्रफल आप निकालोगे तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो भैया इसमें 6 आयत है, 6 आयत है, आमने सामने के बराबर होंगे, हमने बताया ना भैया, आगे का पीछे का दोनों का बराबर होगा, तो जो आगे वाले का क्षेत्रफल होगा पीछे वाले का क्षेत्रफल होगा। आगे वाले आयत का क्या है, देखो इसमें लंबाई है और आपका क्या है बताओ, इसमें लंबाई है, ध्यान देना भैया, लंबाई है और क्या दे रखा है भैया, इसे ऊंचाई दे रखा है, ठीक है ना, और इस पे क्या दे रखा है, पीछे वाले का भी यही होगा, लंबाई होगा और ऊंचाई होगा। क्लियर है। अब ऊपर वाले के देखो, इस पे क्या दे रखा है, ऊपर वाले का देखना, ऊपर और नीचे वाले का देखो, ये आपका क्या है, ये लंबाई है, ये क्या दे रखा है, ये चौड़ाई दे रखा है। क्लियर है। तो ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ठीक है ना। अब इधर साइड वाले का देख लो भाई, साइड वाले अगर आप देखोगे तो ये तो ऊंचाई दे रखा है, ये चौड़ाई दे रखा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आप ये बताओ कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो आप पहले सतह को लो, देखो ये क्या है, एल है, ये क्या है, बी है, ये एल है, ये बी है, ठीक है ना। हम नीचे वाले की बात करें, नीचे का साथ ऊपर वाला देगा, नीचे के साथ ऊपर वाला देगा, ठीक है ना। तो कहने वाला ऊपर नीचे बराबर है, दाया बाया बराबर है, आमने आगे पीछे बराबर है, समझ में आ रहा है। रूम पे बैठे हो तो इमेजिन करो, ऊपर नीचे के साथ बराबर है, एक ही तरह की तो आकृति है, आमने सामने की बराबर होती है। तो भैया ऊपर नीचे बराबर है, दाया बाया बराबर है और आगे पीछे बराबर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर आप इसको लो, लंबाई गुणे चौड़ाई, अब लंबाई गुणे चौड़ाई तो इसका हमने ले लिया, इस वाले का, इसके समकक्ष ऊपर वाला है, तो भैया जो नीचे वाले का होगा वो ऊपर वाले का होगा, जिसका मतलब 2 टाइम्स, 2 बार है ना, भैया लिखोगे 2, प्लस करो, ये आपका एक हो गया। अब आप भैया ले लो आगे पीछे का, देखो अब आप क्या लोगे, आगे देखो भाई ऊपर नीचे का हो गया, ऊपर नीचे का हो गया है ना। अब ऊपर देखो, ऊपर का भी हो गया, ये ऊपर नीचे का हो गया, ठीक है ना, ऊपर नीचे का हो गया। अब किसकी बारी, अब भैया इसको लो, इनको लो, कोई भी ले लो, सो कोई भी ले लो, कहीं से ले लो, सब बराबर है। हमने क्या बोला, कहीं कोई जरूरी नहीं भैया, आपने ऊपर नीचे लिया, आपने ऊपर नीचे लिया ना। अब ध्यान दो, ऊपर नीचे हमने ले लिया, ठीक है ना, तो इसमें हमें एल मिला, इसमें बी मिला, एल मिला बी, ऊपर नीचे के बराबर है। अब आमने सामने के ले लो, आगे का पीछे का, तो आगे का पीछे का देखोगे तो भैया इसमें एल है, ऊंचाई एच है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एल गुणे एच, ठीक। तो अगर आप आगे पीछे के लोगे तो ये भी 2 ही बार है ना, आमने सामने के बराबर होते, इमेजिन करो। तो अगर आगे वाले का एल एच है, लंबाई गुणे ऊंचाई है, पीछे वाले का भी ये होगा, इसके मतलब 2 बार आया, 2 टाइम, तो यहाँ पर भी 2 लगाओ, ठीक है ना। अब देखो अब क्या बचा, अब भैया हमारा बच्चा साइड वाला, साइड में तुमसे क्या बनेगी, बी है, ये एच है, बी एच है, तो इसका भी करो बी गुणे एच करो, ठीक है ना। अब भैया ये भी 2 बार है, 2 करो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान देना, समझ में आया कि नहीं, ध्यान देना, समझ में आया कि नहीं। हमने क्या बोला, हमने क्या बोला कि भाई बी, देखो ध्यान देना, 6, आप ये समझो 6 आयत से मिलकर घनाभ बनता है, आमने सामने के बराबर होता है, ऊपर नीचे के बराबर होता है, दाया बाया बराबर होता है। जो आमने का होगा, आगे का होगा, पीछे का होगा। आगे में आपको मिला एल,
और मिला आपको इस आकृति में एल मिल रहा है, ये एच मिल रहा है, तो लंबाई गुणे ऊंचाई इसका क्षेत्रफल होगा। और लंबाई गुणे ऊंचाई ये आपको किसका मिला, आगे का, तो पीछे का भी बराबर है, तो 2 बार हो जाएगा भाई। दो इस आगे की तरफ पीछे एक आकृति, मतलब एक आकृति 2 बार है ना, 2 बार है तो 2 बार एल एच हो जाएगा, 2 बार एल एच, सॉरी हाँ एल एच हो जाएगा। अगर अब आगे पीछे का आपने ऊपर नीचे का देखो, ऊपर नीचे को देखोगे तो एल मिलेगा और इधर ही बी मिलेगा, बी मिलेगा तो एल गुणे बी होगा, तो एल गुणे बी भी 2 बार है, एक नीचे एक ऊपर है, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप दाया बाया का देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी एच, तो बी एच भी 2 बार, इधर भी है इधर भी है, तो कितना बार 2 बी एच हो जाएगा, ठीक है। अब आयत के क्षेत्रफल से निकाले ना, अब 2 कॉमन लो, एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, क्या करो तो देखो कैसे भी रख दो, कोई जरूरी नहीं, आपको किताबों में दिखेगा कैसे जानते हो, आपको किताबों में दिखेगा ऐसे, ये याद करने के लिए आपको सही रहता है, ठीक है ना, ये याद करने के लिए आपको सही रहता है, ठीक है। चीज दोनों सेम, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से एल बी, फिर आप याद करोगे बी से शुरू करोगे बी एच, एच से शुरू करोगे एच एल, हमारी भी चीजें वही, एल बी एच, एल एच लिखो या एच एल लिखो बात बराबर, बी एच लिखो या एच बी दोनों बात बराबर, क्लियर है। तो ये आपका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, क्या निकल के आया, टोटल सरफेस एरिया 2 गुणे एल बी। आप ऐसा आयत बनाना, आपको पता है भाई 6 आयत से मिलकर एक घनाभ बनता है, आमने सामने के बराबर होता है तो 3 के बराबर होता है, जोड़े में होता है भाई, आगे पीछे का पेयर होगा, ऊपर नीचे का पेयर होगा, दाया बाया का पेयर होगा, जो एक का आएगा वो दूसरे में 2 टाइम्स कर दोगे, गुणा हो जाएगा, क्लियर है। चलो अब हम देखो, अब हम ये तो हमने निकाल लिया, क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, मिटा दे इसको, मिटा दे। चलो अगर हम इसको मिटा दे रहे हैं, अब ध्यान देना, ये टोटल सरफेस एरिया आपको निकल आया, ध्यान देना। अब एक चीज आप ध्यान देना, अब भैया हम सी एस ए कैसे निकालेंगे, सी एस ए नहीं एल एस ए, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया। अगर हम इसका पूछेंगे भैया एल एस ए निकालो कितना होगा, लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। हमने क्या बोला, हमने क्या बोला कि जब आपसे एलएसए या सीएसए की बात हो, आप समझ लो चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा, जब अगर आपको एलएसए या सीएसए बोले, आपके दिमाग में तुरंत कल्पना होनी चाहिए एक कमरे की चारों दीवारों का, छत और फर्श आपको भूल जाना है, चारों दीवारों को आपको खाली दिमाग में बैठाना है। तो भैया एक इधर दीवार, एक इधर दीवार, एक पीछे दीवार, एक आगे दीवार, क्लियर है, क्लियर है। तो अगर आप देखोगे यहीं से देखो, सूत्र हम रटाएंगे नहीं, कोई लिखेंगे नहीं, समझो, हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, एल एस ए बोलते हैं, ये सी एस ए बोलते हैं। अब ध्यान देना भैया, आगे पीछे का देखो, आगे पीछे का देखो, आगे में क्या मिलेगा, एल है, ये बी है, नहीं नहीं ये तो नीचे का मिल रहा है, आगे में देखो ये आगे है, इसमें क्या मिल रहा है, एल मिल रहा है और ये एच मिल रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपको हो जाएगा एल गुणे एच, ठीक है ना। अब आगे वाले आपने लिया तो भैया इसका जोड़ा है ना, ये पेयर में है तो पीछे वाला भी तो होगा, इसके बाद जो इसका होगा वो पीछे वाले को होगा, तो 2 टाइम्स कर दो, 2 गुणे एल एच, ठीक है। अब जोड़ो, एरिया जोड़ता है तभी तो निकल के आएगा। अब भैया हमने क्या बोला, चारों दीवारों को लेना, तो आपने आगे वाला लिया तो पीछे वाला ऑटोमेटिक आ गया, पेयर में हो गया। अब दाया बाया बाकी, 4 दीवार होगी नहीं, छत और फर्श लेनी नहीं, दाया बाया में देखोगे तो भैया आपको एच मिलेगा और क्या मिलेगा, और आपको ये बी मिलेगा, क्या मिलेगा, बी मिलेगा। इसका निकाल दो बी एच, क्षेत्रफल ए भी आयत ही तो है, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो भाई यहाँ के लिए भैया देखोगे तो ये एच मिल जाएगा, ये बी मिल जाएगा, क्लियर है ना, ये बी मिल जाएगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे एच एल बी एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी एच, ए भी 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि एक दीवार इधर है एक दीवार इधर है, ठीक है भैया 2 कॉमन ले लो, क्या निकल के आएगा, एल एच प्लस का बी एच, क्लियर है, एल एच प्लस का बी एच, क्लियर है। तो भैया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल या एल एस ए क्या निकल के आया, पार्श्व पृष्ठ का, इसको हाँ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल के आया, 2 गुणे एल एच प्लस बी एच, क्लियर है। ये क्लियर है कि नहीं भैया, हमने बोला जब आपको एल एस ए या सी एस से पूछ ले तो आपको सिर्फ ध्यान देना है, अगर आपसे एल एस ए या सी एस से पूछ रहा है तो आपको अपने दिमाग में एक चित्र कल्पना करनी है, कमरे के चारों दीवारों का, ठीक है। आपको फर्श और छत को नहीं लेना है, 4 दीवार अगर आप लोगे तो आमने सामने के बराबर होगी, दाया बाया बराबर होगी, तो आमने का जो होगा वही सामने का एरिया होगा, तो जो आपने आमने का निकाल दिया उसको 2 से गुणा कर दोगे तो दोनों का पेयर हो जाएगा। भैया ये दोनों पेयर में तो एक का निकालोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों कवर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दो, ये हो गया ना, आपने एल एस से निकाल लिया और क्या निकाल लिया, आपने टी एस से निकाल लिया। अगर हम इसकी विकर्ण की बात करेंगे, विकर्ण की बात करेंगे तो क्या हो गया भैया, विकर्ण अगर आप निकालोगे 3D में तो हो जाएगा, एक बार एल स्क्वायर कर दो, एक बार बी स्क्वायर कर दो,
एक बार h स्क्वायर कर दो, क्योंकि 3 ही चीजों का समावेश है जिससे पूरी आकृतियां बन रही, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घनाभ का विकर्ण। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घनाभ का विकर्ण। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घनाभ का विकर्ण। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो भैया आपका घनाभ हमने क्लियर कर दिया, जितने भी फार्मूले यहाँ से बन रहे थे हमने आपका क्लियर कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं घन की तरफ। घन में थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे, सेम यही चीज है, ठीक है ना। चलो घन में थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, मिटा देते। चलो, तो समझ में आया ना कि अगर आपको जब भी कोई समस्या हो भैया परीक्षा में आपको चीजों को रटने की जरूरत नहीं है। हमने क्या बोला, चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, रटोगे तो चीजें भूल जाएंगी। हमने अभी जैसे समझाया वैसे करना। आप वीडियो एक बार समझ में नहीं आ रही 2 से 3 बार देखो, 2 से 3 बार देखोगे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, 2 से 3 बार देखोगे तो चीजें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब ध्यान देना, आप घन की बात करते हैं, घन की बात करते हैं, हमने क्या बोला, घनाभ किसका भाई था, आयत का। घन किसका भाई है, वर्ग का। किसका है, वर्ग का। तो इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेंगी, इस पे सब वर्ग वाली प्रॉपर्टी लगेंगी। क्या लगेंगी भैया, वर्ग वाली। जब ये भैया वर्ग का भाई है तो इस पे भैया सब वर्ग वाली प्रॉपर्टी लगेंगी। क्या लगेंगी, और देखो इसमें भी सेम वही चीज, बस आकृतियां बदली, है तो सेम। डिब्बा हमने चौड़ा ऐसे बनाया था भैया, चारों तरफ से बराबर बना दिए, ठीक है, पूरे सेम। इसलिए इसमें थोड़ी स्पीड हम बनाएंगे क्योंकि आप समझ जाओगे। भाई अगर पूछेंगे फलक कितने, फलक कितने, अच्छा फलक मतलब जितने भी आकृति से मिलकर ये घन बना है, 6 वर्ग से मिलकर बना है, आगे पीछे ऊपर नीचे दायां बायां 6 वर्ग से मिलकर बना, तो फलक कितने हो जाएंगे, 6। अगर आपसे बोलेंगे वर्टेक्स, शीर्ष, शीर्ष मतलब कोना, कितने कोने, कमरे का कोना देखो कितने होते हैं। अगर ये फर्श है, फर्श में देखोगे एक कोने इधर, एक इधर, एक इधर, इधर 4 कोने नीचे होते हैं, 4 ऊपर छत पे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछेंगे वर्टेक्स या शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष कोने कितना, आप बोलोगे 8, ठीक है। अगर एज पूछेंगे किनारा, किनारा पूछेंगे कितना हो जाएगा, 12, कितना हो जाएंगे 12, 12 किस होंगे, ध्यान देना, 1 2 3 4, ठीक है भैया, 1 2 3 4, 4 8 9 10 11 12, क्लियर है ना, 12 हो गए ना, तो कितने हो जाएंगे 12, ठीक। अब देखो हमने क्या बोला, पहले तो आप इसका आयतन निकालोगे। क्या निकालोगे, घन का आयतन। क्या निकालोगे, अगर आपसे हम आयतन की बात करेंगे तो आयतन क्या निकालोगे, ये बताओ। क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा गुणे भुजा होता है, सभी भुजा बराबर होती, तो भुजा गुणे भुजा होती, क्या होती, भुजा गुणे भुजा होती, यहाँ सब बराबर है। इसको ही मानोगे तो ए भी ये होगा, ए भी ये होगा, ए भी ये होगा, ए भी ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, कुल मिला के सब ए होगा, सब ए होगा ना। अब सब ए होगा तो भैया एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा मतलब ए स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो अगर भैया हम 3D पढ़ रहे हैं, अभी तक तो हमने एरिया में खाली लंबाई चौड़ाई पढ़ी थी, इसमें ऊंचाई आ गई तो आप क्या करोगे भैया, 3 बार भुजा, यही लंबाई का भी काम करेगा, यही चौड़ाई का भी काम करेगा, यही ऊंचाई का हो जाए, तो क्या कर दोगे, इसी पे बना दें, इस पे आप भुजा कर दो, भुजा कर दो, एक भुजा का गुणा कर दो, ए क्यूब, ठीक। तो कहने का मतलब कि भैया आप जब 2D फिगर पढ़ते हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई सीखते हो, जब आप 3D पढ़ रहे हो तो इसके साथ साथ आपको ऊंचाई को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो भैया 3 चीज आ गई, तो भैया यहाँ पर सभी बराबर है, तो यही ए लंबाई भी बन जाएगा, यही आपका चौड़ाई भी बन जाएगा, यही आपका ऊंचाई बन जाएगा, क्लियर है। तो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा 3 बार भुजा का गुणा कर दोगे तो एक ही घात की हो जाएगी। तो ओवरऑल आपका क्या निकल के आएगा, अगर आप आयतन पूछेंगे घन का तो क्या निकल गया, ए क्यूब, क्या निकल के आएगा, ए क्यूब, ठीक है ना। अब इसका अगर आप बात करेंगे, पहले तो टीएसए की बात कर लो, टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने क्या बोला, रटना नहीं है, पूरी पूरा ये जो बंद डिब्बा के आकार पूरे का क्षेत्रफल। आप ये बताओ 6 वर्ग से मिलकर बना है घना घन, आगे पीछे 2, दायां बायां 2, ऊपर नीचे 2, कुल मिला के 6 हुआ, 6 हुआ ना। अब कैसे क्षेत्रफल निकालो, जैसे आयत पे आपने लगाया था सेम प्रॉपर्टी, भाई आमने सामने का एरिया बराबर होगा, ऊपर नीचे का बराबर होगा, दायां बायां का बराबर होगा। तो भैया एक वर्ग अगर आप आगे वाला लोगे कितना होगा, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर है तो भैया जो आगे का होगा पीछे का होगा, तो भैया 2 टाइम्स है तो भैया 2 कर दो, इधर इधर का ले लो भैया, दायां बायां का, ए भी हो गया ए स्क्वायर, 2 टाइम्स यहाँ भी लिख दो, ठीक है। ऊपर नीचे के लोगे तो ए भी हो गया ए स्क्वायर, 2 टाइम्स तो यहाँ लिख दो, कितना आ गया, जोड़ो, ये हो गया 6 ए स्क्वायर, क्लियर है, क्लियर है ना। तो भैया टोटल सरफेस एरिया क्या निकल गया है, 6 ए स्क्वायर। अब हम निकालेंगे इस पे क्या, एल एस ए, क्या निकालेंगे, एल एस ए, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। एल एस ए हमने क्या बताया कि जब भी सी एस ए एल एस ए आपके दिमाग में बैठे तो आपको अपने दिमाग में सिर्फ कमरे के चारों दीवारों का चित्र कल्पना करना है,
छत फर्श को छोड़ देना है, ठीक है। तो भाई चार दीवार आप समझो, भाई आगे पीछे की दीवार, इधर इधर की दीवार, तो भाई आगे का जो क्षेत्रफल होगा, आगे भी आयत, सॉरी आगे भी वर्ग पीछे भी वर्ग, जो आगे का एरिया वो पीछे का एरिया, जो दाया जो सॉरी जो बाया का एरिया वो दाया का एरिया। तो भैया चार दीवारों से एक कमरा मिलकर बना होता है, चार दीवार वर्गाकार है, तो भैया एक वर्ग का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। अब अगर छत फर्श को नहीं लोगे तो आगे वाले को लोगे तो वही पीछे वाले को होगा, तो दो टू टाइम्स ए भी है तो दो स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब भैया दाया बाया का देख लो तो ए भी वर्ग है, इसका भी ए स्क्वायर होगा, ठीक है। ए भी टू टाइम्स यहाँ कर दो, कितना निकल जाएगा, चार ए स्क्वायर, ठीक है। कहने का मतलब एल से हमारा कितना हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर। क्लियर क्लियर है ना। चलो अगर हम विकर्ण की बात करेंगे कितना होगा, भाई लंबाई चौड़ाई में आप क्या करते थे भैया, सिर्फ दो बार उसका करते थे। विकर्ण की बात करो कितना हो जाएगा, a√3, कितना निकल के आएगा, a√3, ये आपको याद कर लेना, ठीक है। विकर्ण के लिए हम थोड़ा समझाएंगे 3D में आकृति में, थोड़ा आप समझ नहीं पाओगे। हमने क्या, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है a√3, क्लियर है, ये तो आप याद ही कर लो। विकर्ण क्या होता है a√3, इसको अगर समझाएंगे टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है ना, हालांकि आप ऐसे याद कर लो, विकर्ण क्या होता है a√3, ठीक है ना। आप ऐसे समझो भैया, उसमें आप क्या करते थे, पाइथागोरस प्रमेय लगाते, समकोण त्रिभुज बनता था, यहाँ से आप डायगोनल खींचते थे, तो भैया कड़क वर्ग करते थे, a² टू ए स्क्वायर। जब आप उसको वर्गमूल निकालते थे, स्क्वायर रूट लेते थे, तो भैया a√2 हो जाता था। अब यहाँ थ्री टाइम्स है तो भाई तीन बार ए स्क्वायर करो, 3a² होगा, तीन का अंडर रूट लोगे तो √3 होगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हमने क्या बोला, देखो हमने क्या बोला आपसे भैया, वहां वर्गमूल निकालते थे, यहाँ क्या निकालोगे, विकर्ण के लिए घन, भाई घन कर रहे हो तो घनमूल निकालोगे, तो कितना निकल के आ जाएगा, a√3, ठीक है ना। कहने का मतलब LHC कितना होता है, a√3, क्लियर है। अब अभी और आप क्या पढ़ोगे, चलो दो चीज आपने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ाएं आपको, चलिए अब बेलन की बारी, ठीक है। अभी आपको क्या बताएंगे, अब बेलन की बारी, क्लियर है, समझ में आया, टीएस से आपको समझ में आया, LHC समझ में आया, विकर्ण आपको समझ में आ गया, आयतन आपको समझ में आएगा, क्लियर है। अब चलते हैं बेलन की तरफ। भैया आपका सपाट आकृति खत्म, तो LHC भी खत्म, अब CSA की चर्चा होगी, तो मिटा दे इसको, चलो इसको आप लिख लो, ये हम मिटा दे रहे हैं, इसे आप लिख लो, इसको हम मिटा दें, ठीक है ना, ये आप लिख लो, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ये आप लिख लो, इसको हम मिटा दे रहे हैं। भैया आपका ये हो गया, चलो अब थोड़ा स्पीड पकड़ो, अब हम चर्चा करेंगे। भैया घन घनाभ हो गया, अब बेलन समझ लेते हैं। बेलन कैसे होता है आप समझ लो, देखो ये बेलन होता है, ठीक ना, ये बेलन कुछ ऐसा ही बेलन होता है, कुछ ऐसा ही बेलन होता है, बना देते हैं, ठीक ना, कुछ ऐसा ही बेलन होता है, इसे क्या बोलते हैं, एच, ये रेडियस आर होती है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये बेलन होता है, इसको क्या बोलते हैं, बेलन। हमने क्या बोला, अगर आप सपाट की जगह घुमावदार आकृति की चर्चा करेंगे तब CSA आएगा, क्या आएगा, CSA। अब देखो भैया, अगर हम इसका वॉल्यूम पूछेंगे, क्या पूछेंगे, वॉल्यूम, अगर हम इसका वॉल्यूम या आयतन पूछेंगे, ध्यान देना, आपने दो चीज सीखा, सब में वही चीज, अगर हम आप इसमें आयतन पूछेंगे, आयतन क्या होता है बेलन का, बताओ आयतन क्या होता है, कैसे निकालोगे आप, एक चीज देखो, कैसे निकालोगे, देखो इसका आयतन कैसे निकालोगे, देखो वॉल्यूम, अगर आपसे बेलन का पूछा जाए तो भैया बेलन का आप आयतन क्या निकालोगे, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच क्यों कर देंगे हम, देखो आयतन का मतलब होता है कि पूरा हम जो भी हमारी आकृति बनी है उसका समावेश देखेंगे, उसके अंदर कितनी चीजें, मतलब कितनी मात्रा में चीजें भरी जा सकती है, ठीक है ना। अगर आपने खोई आपने बेलन लिया है तो आप किसका देखो, देखो एक तो इसका आपने एरिया लिया, देखो पाई आर स्क्वायर, ये दो जो आकृति बन रही है वृत्ताकार, दो वृत्ताकार आकृति बन रही है, ठीक है। इस वृत्ताकार आकृति का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर किसका, इस सर्किल, ये वृत्ताकार होता है ना, वृत्ताकार आकृति ना, ये वृत्ताकार आकृति है, वृत्ताकार आकृति का अगर आप एरिया पूछोगे तो पाई आर स्क्वायर होता है। आयतन में क्या होता है, क्यूब में होता है, एरिया किसमें होता है, स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो भैया इनका आयतन कैसे निकालोगे, भाई देखो ये वृत्ताकार जो आकृति बनी है, दो तो वृत्ताकार आकृति बन रही है, और वृत्ताकार आकृति का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो भाई इतना पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हाइट भी मल्टीप्लाई, इसका हाइट का मेंशन इसलिए किया गया कि भाई इस आकृति की जितनी हाइट है उसके अंदर कितनी चीजें समावेश हो सकती है, तो इस ना भाई एरिया तो आपने लिया, इतने ही एरिया को आपको वॉल्यूम निकाल, इतने ही एरिया की चीजों के अंदर की चीज आपको अध्ययन करना है, इतना एरिया आपने लिया, अब इस एरिया की हाइट जब पूरा एडजस्ट करोगे तभी पूरा इतना वॉल्यूम आपका कवर होगा, क्लियर है ना, कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है।
आप इसका हम क्या निकालेंगे, टीएसए निकाल दे रहे, टोटल सरफेस एरिया। ध्यान देना, पहले तो आप सीएसए निकालो, टीएसए बाद में निकालो, क्योंकि सीएसए से ही आप सीखोगे क्या। सीएसए आपने अगर निकाल लिया तो भैया टीएसए आपको अपने आप आ जाएगा। क्यों, जब हमने बोला जब भी आपके दिमाग में सीएसए या एलएसए आए तो आपको दिमाग में एक ही चीज बैठाना है कि चारों सतहों या दीवारों के क्षेत्रफल की चर्चा हो रही है, ऊपर नीचे फर्श और छत की चर्चा नहीं हो रही है। अब ध्यान देना, अगर सीएसए पूछेंगे तो हम इसको नहीं लेंगे, ये ऊपर हो गया ये नीचे हो गया, ये वृत्ताकार ऊपर हो गया ये नीचे हो गया, इसको नहीं लेंगे, हम यही लेंगे। ये पाइप का कार का, जस्ट इमेजिन करो, ये वक्राकार पाइप का कार का है, पाइप का कार का है ना, ये वक्राकार पाइप का कार का कि नहीं है, बताओ। हमने क्या बोला आपसे कि भैया हम इसका एरिया ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं, इसका एरिया ले रहे हैं, ठीक है ना। ये वक्राकार तो है ना, पाइप का कार का सर्कल टाइप पे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, घूम रहा है ना। तो भैया आप ये बताओ इसमें क्या, ये एक परिधि, एक बाउंडेशन जो आप घूमते हो, जब आप गोला गोला ऐसे एक चक्कर लगाते हो, बाउंडेशन घूमते हो, कितना घूमते हो, ये जो आप देखो पाइप दिख रहा है ना, अलग से देखो, ये पाइप ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर आप ऊपर का हिस्सा निकाल दोगे तो ऐसे पाइप ही तो दिख रही है, बताओ, ये ऐसे अंदर ऐसे तो होगा, ठीक, पाइप है। और पाइप कैसे सर्कुलर घूम रहा है, बट जब एक पूरा गोली चक्कर लगाते हो 360 घूमते हो, कितना घूमते हो, 360 घूमते हो। कल्पना करो अगर आप ऐसे घूम रहे हो, ये बता दें, आप ऐसे घूम रहे हो, कितना घूम रहे हो, 360 घूम रहे हो, और 360 को आप क्या लिखते हो, 2πr, ठीक। भैया ये घूमे तो इस पे हाइट भी तो मेंशन है, क्यों, हमने क्या बोला, जब भी आपसे हम बोलेंगे सी से एल से निकालना है तो आपको सिर्फ चारों दीवारों के क्षेत्रफल का अध्ययन दिमाग में बैठना चाहिए, ऊपर नीचे को छोड़ना। आपने ये छोड़ा, आपने ये छोड़ा तो बचा क्या, ये बचा। तो इतने का तो आपने 2πr घूमा, 2πr घूमा, अब इतने में ये हाइट भी तो है, इतना मेंशन करोगे, ये हाइट करो मेंशन, क्लियर है, क्लियर है। इतने में आपने जो घूमा तो 2πr घूमा, इस पे हाइट मेंशन करो, कितना जाएगा, 2πrh, क्लियर है। हाँ ये आपका क्या हो जाएगा, सीएसए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब टीएसए कैसे निकालू, टीएसए क्या, भैया इतना तो आपने निकाल ही लिया, टीएसए में पूरा लेना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बचा क्या, एक ये हिस्सा बचा, एक ये हिस्सा बचा। ये वृत्ताकार आकृति है, तो भाई वृत्ताकार आकृति का एरिया क्या होता है, πr², और कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 1 और 2, तो इसका मतलब क्या कर दोगे भैया, ये 2πrh तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 2 टाइम्स वृत्ताकार हो गया 2πr², क्लियर है। कुछ कॉमन आ रहा है ले लो, 2πr बचेगा क्या, h प्लस r, क्लियर है। तो या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो, ठीक है, समझ में आया ना। हमने क्या बोला, आपको रटने की जरूरत पड़ी क्या, हमने क्या बोला, जब भी हम आपसे सीएसए की बात करेंगे, ना ऊपर लेना ना नीचे लेना, ये लेना साइड का, ठीक है। और साइड में आपने यहाँ से यहाँ तक लिया जब इतना काट के, तो भैया आपको ये ऐसे घूम रहा है, वक्राकारी तो घूम रहा है ना, वृत्तिकार का, तो भाई कितना घूमेगा, बाउंडेशन 2πr का लेगा परिधि, और भैया यहाँ तक की हाइट क्या h है, तो इतना पूरे एरिया कवर करोगे ना। जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो भाई इतना तो आपने यहाँ निकाल लिया, अब बचा क्या, ऊपर का हिस्सा नीचे किसका, ऊपर का हिस्सा नीचे का वृत्ताकार आकार का, तो भाई वृत्ताकार आकार के एरिया क्या होता है, πr², 2 टाइम्स है तो भैया 2πr² कर दोगे, ये आपका क्या हो गया, टीएस। समझ में आया, ये समझ में आया, समझ में आया। चलो अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, हम आशा करते हैं आपको समझ में आया, हमने कहा रटने वाली चीज नहीं है, रटना है भी नहीं, ठीक है। चलो क्लियर है, चलो इसको मिटा देते हैं, अब आगे चलते हैं, ठीक है, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब भैया हमने बेलन पढ़ लिया, बेलन पढ़ लिया, अब शंकु की बारी, अब शंकु पढ़ लेते हैं। हमने बेलन पढ़ लिया है तो अब शंकु पढ़ लेते हैं, शंकु क्या होता है, ठीक है, शंकु का ध्यान देते हैं। भैया आप आइसक्रीम खाए हो, कौन वाली आइसक्रीम खाए हो, कौन वाली आइसक्रीम खाए हो, कौन वाली आइसक्रीम खाए हो। चलो शंकु 3 चीज से मिलकर बने होते हैं, हमने क्या बोला, शंकु 3 चीज से मिलकर बने होते हैं, हमने क्या बोला, शंकु 3 चीज से मिलकर बना होता है, किससे किससे, शंकु 3 चीज से मिलकर बना होता है, ठीक, किससे किससे, एक तो आपको हो जाएगी ऊंचाई, सीधी ऊंचाई इसको बोलो h, एक हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्लैंट हाइट बोलते हैं, ये कितना हो जाएगा l, ठीक है। एक आपको हो जाएगा r, रेडियस इसको बोलेंगे त्रिज्या, ठीक। तो कहने का मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ पर समझो, ये तो हो गया आपका l, ठीक, ये हो गया आपका r, ये हो गया आपका h, ठीक है, ये हो गया आपका शंकु,
शंकु के अंदर एक समकोण त्रिभुज छिपा होता है। क्या छिपा होता है? शंकु के अंदर एक समकोण त्रिभुज छिपा होता है। और भैया इस समकोण त्रिभुज को आप ध्यान दोगे 90 डिग्री, भैया आपका रेडियस है, हाइट है, ये तिरछी ऊंचाई है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर आप विकर्ण की बात करोगे तो भाई शंकु का विकर्ण क्या होता है? शंकु का विकर्ण क्या होता है? ठीक है, विकर्ण बोलो या फिर शंकु शंकु की तिरछी ऊंचाई बोलो। भाई तिरछी ऊंचाई पूछोगे तो क्या होगा? तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई अगर हम पूछेंगे भैया एल, एल क्या होगा? तो आप समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये कर्ण का काम करेगा, ये भैया आपका लंब का काम करेगा, ठीक है, ये आपका आधार का काम करेगा, ठीक है ना। हमने क्या बोला? इसके अंदर एक समकोण त्रिभुज छिपा होता है। तो बताओ क्या होता है भैया? ये हो जाएगा आपका, अभी अभी मत लगो, ये हो जाएगा, डायरेक्ट कर दें। अगर आप देखो इस समकोण त्रिभुज की भुजा सामने एल, तो एल स्क्वायर कर्ण हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, और एक मूल ले लो, क्या हो जाएगा? रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये इसकी स्लैंट हाइट या तिरछी ऊंचाई होती है, ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज इसमें छिपा होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। क्लियर है? अब इसके वॉल्यूम की बात कर लें। वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम इसका क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम इसके टीएसए की बात करें, किसकी बात करेंगे? टीएसए की बात करें। अब आप एक चीज हमको ये बताओ, हमने किसकी बात की? हमने इसके टीएसए की बात किया, ठीक है ना। तो टीएसए में क्या? टोटल सरफेस एरिया। इससे पहले क्या निकालोगे? सीएसए निकालो भैया, इससे पहले सीएसए, क्योंकि सीएसए में ही ऐड कर दोगे बचा हुआ एरिया तो टीएसए निकल के आ जाएगा। अब ये बताओ सीएसए अगर हम आपसे पूछेंगे, सीएसए में क्या हमने चारों तरफ की बात होगी, ऊपर नीचे की बात नहीं होगी। तो भैया चारों तरफ का आप बता दो क्या होगा? चारों तरफ का क्या होगा बताओ? चारों तरफ का क्या होगा बता दो? भैया आपको ये छोड़ देना है, ठीक है ना, ये आपको छोड़ देना है, आपको चारों तरफ का लेना है, ठीक है ना। चारों तरफ का अगर आप लोगे तो बता दो क्या आएगा? भाई चारों तरफ अगर आप घूमोगे, ध्यान दें, इसको पहले मिटा दे, इसको आप लिख लो, इसको आप लिख लो, फिर आगे हम सीएसए और टीएसए की बात करेंगे। इसको आप लिख लो, ठीक है ना। इसे बंद कर देने पहले ये हमारा हो गया। अब अगले वाली चैप्टर हमारा क्या चलेगा? ये चलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा? शंकु है, शंकु हमारा हो जाएगा। शंकु के बाद क्या बचेगा हमारा? कुछ नहीं बचेगा। फिर आपका गोला है और इसके बाद अर्धगोला है, ठीक है ना। फिर आपका गोला है और आपका फिर इसके बाद अर्धगोला है। क्लियर है? चलो, इसके बाद आपको गोला है, फिर आपको क्या है? अर्धगोला। फिर संयोजन पृष्ठ का क्षेत्रफल है, फिर क्या है? ठोसों का संयोजन पृष्ठ का क्षेत्रफल है, फिर आपको क्या है? आयतन। हाँ, ठोसों के संयोजन का आयतन। हाँ, दो चीज आपको और इसमें पढ़नी है, ठीक है ना। चलो, दो, हाँ, दो चीज पढ़नी, हाँ, दो चीज में आपको और पढ़नी। क्लियर है? चलो, ये हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है, ये पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है, इसको आप लिख लो। दो चीज आपको और पढ़ना है। ये शंकु है, जल्दी से खत्म करेंगे। अर्धगोला हो जाएगा, फिर गोला हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलो, यही दो चीज आपको पढ़नी है, बाकी आपको कुछ पढ़ना नहीं इसमें, ठीक है। चलो, इसको आप लिख लो, इसको आप लिख लो। अब आगे देखते हैं। भाई पहले सीएसए देखो, अगर आपको परीक्षा में सूत्र भूल जाए, पहले आप सीएसए निकालो, पहले आप सीएसए निकालोगे, इसके बाद आप निकालना टीएसए, क्योंकि सीएसए आपने चारों दीवार का निकाल लिया तो भैया उसमें बच्चा हिस्सा आप जोड़ दोगे तो आपका टीएसए। सीएसए अगर आप निकाल दिए, बच्चा हिस्सा आप जोड़ दोगे तो उसमें आपका सीएसए निकल जाए। अरे मैंने शंकु भी मिटा दिया क्या? चलो कोई नहीं, कोई नहीं, चलो, शंकु है, ये आर है, ये एच है, ये एल है, ठीक है। इसको मिटाओ, यहाँ से मिला दो। अब देखो, अगर हम इसकी बात करेंगे सीएसए, सीएसए क्या होता है? हमें ना नीचे का लेना है, ऊपर, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है ना। तो आप क्या लोगे बताओ? भाई आप ऐसे घूमोगे, भाई यहाँ से ध्यान देना, कल्पना करना आप कितना घूम रहे हो। अगर आप कल्पना करोगे, हिस्सा तो ये हिस्सा आपका निकला, ये जो हिस्सा निकला है अभी ये कौन ही बना रहा है? शंकु ही बना रहा है। आप घूमोगे पाई आर, पूरा नहीं घूमोगे 2 पाई। अब स्लैंट हाइट में आप जा रहे हो ना, स्लैंट हाइट में आप सर्कुलेट कर रहे हो, पाई आर एल, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा सी एस ए, क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सी एस ए, ठीक है ना। ये आपको क्या हो जाएगा? सी। देखो आप इसमें क्या स्लैंट हाइट में घूम रहे हो, क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सी एस, ठीक है। अगर हम इसकी टीएसए की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? टीएसए की, ध्यान देना भाई। हमने बोला कि भाई, समझ में आ रहा है हमको? देखो हमने क्या बोला आपसे कि ध्यान देना, पाई आर स्क्वायर। देखो, अगर आपसे सीएसए की बात करेंगे, भाई आप ये इतना एरिया गैप में जा रहा है, इतना गैप में जा रहा है, यहाँ से तो सही है, लेकिन स्लाइड में जा रहा है, तिरछी पे जा रहा है, तो कहने वाले पाई आर घूमोगे आप, 2 पाई आर नहीं घूमोगे आप, इतना निकल रहा है, आधा हिस्सा घूम रहा हो, पाई आर प्लस तिरछी ऊंचाई आल एल, ठीक है ना।
पाई आर एल क्या हो जाएगा, सी एस ए हो जाएगा। अगर टी एस ए की बात करेंगे तो भैया आपने इसका तो एरिया निकाल लिया, ये एरिया बचा है, बचा हुआ एरिया जोड़ दो। ये सर्कल किसका है, वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा कि भाई पाई आर एल आपने पहले से निकाला था, ये बचे हुए एरिया आप निकालोगे पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर एल पाई आर स्क्वायर टोटल क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। समझ में आया, समझ में आया। हमने क्या बोला भाई, पाई आर एल तो आपने इसका निकाला, ठीक है ना। और पाई आर स्क्वायर ये वृत्ताकार जो एरिया इसका निकाला, ये वृत्ताकार है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम हमने क्या निकाला था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये निकाला था, ठीक है ना। तिरछी स्लैंट हाइट क्या निकाला था इसकी, स्लैंट हाइट क्या निकाला था बताओ, एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। बस इतने फार्मूले हैं शंकु में, ठीक है। चलो गोले की तरफ चलते हैं, इसको अब लिख लो, इसको लिख लो, गोले की तरफ चलते हैं। चलो इसको लिख लेते हैं, ठीक ना। अब चलते हैं गोले की तरफ, अब हम चलते हैं गोले की तरफ, इसको आपने लिख लिया। अब चलते हैं हम गोले की तरफ, ठीक है ना। अब चलते हैं गोले की तरफ, चलो अब चलते हैं गोले की तरफ। गोला देखो, गोला बनाने की कोशिश करो, गोला मेरे से भी नहीं बनता। गोला पूरा ठोस होता है, कैसा होता है, ठोस। गोला पूरा क्या होता है, ठोस। गोला पूरा ठोस होता है। ठोस क्या होता है, गोला, ठीक है ना। ठोस क्या होता है, गोला, ठीक है। अगर गोले का आयतन पूछेंगे क्या होगा भैया, गोला का ना कहीं शीर्ष दिख रहा है, ना कहीं कोना दिख रहा है, कहीं एज दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। ये चारों तरफ से बराबर, कहीं से भी देखो कुछ पता ही नहीं लग रहा, ऊपर से नीचे सब तरह के एकदम बराबर दिख रहा है, ठीक है। तो कहने वाले इसका आयतन क्या होगा, 4πr³, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 4πr³, ठीक है। इसका आयतन हो जाएगा 4πr³। अगर हम इसके बात करेंगे तुमसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सीएसए की, अगर सीएसए की बात करेंगे, इसमें एक चीज की जानकारी आपको सब खास होनी चाहिए कि सीएसए या टीएसए दोनों ही क्या होता है, गोले का सेम होता है, 4πr²। क्यों, हमने क्या बोला कि भैया सीएसए का मतलब होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ तो भैया चारों तरफ से बराबरी है। कहाँ से आप ढूंढोगे इसका चारों दीवार, मिलेगा नहीं। कहीं से देखोगे हर एक एंगल से क्या ही बराबर, जब हर एक एंगल से ही बराबर है तो भैया इसका सीएसए भी 4πr² होगा और टीएसए भी 4π² होगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ख्याल है। आपको परीक्षा में गुमराह करने के लिए बोल देगा सीएसए निकाल दो, अब होता तो दोनों एक ही चीज है, अलग अलग दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो भैया सीएसए टीएसए दोनों का क्या होता है, 4πr²। क्यों होता है, उसका एक रीजन है। हमने क्या बोला कि भाई चारों तरफ से तो सब बराबर ही दिख रहा है, इसका कहीं से छोड़ तुम्हें दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका सीएसए और टीएसए क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओहो एक मिनट एक मिनट, एक मिनट। गोले का आयतन 4π क्यों नहीं, 4/3 πr³ ये होता है, ठीक ना। वो दिमाग से उतर गया था, उसके लिए सॉरी। अगर आपसे पूछेंगे भैया गोले का आयतन क्या होता है, तो ये होता 4/3 πr³। क्या होगा, 4/3 πr³, ठीक ना। वो दिमाग से उतर गया, क्लियर है ना। तो आप क्या लिखोगे, 4/3 πr³, क्लियर है। चलो तो आप इसको भी लिख लो, फिर हम चर्चा करेंगे अर्धगोले। इसमें ज्यादा है नहीं, बस भैया आप ये समझो इसका सीएसए टीएसए दोनों सेम होगा, आयतन आपका 4/3 πr³ होगा, क्लियर है। चलो अब चलते हैं अर्धगोले पर, इसको मिटा दें। ये गलती से लिख दिया था हमने 4πr³, 4π नहीं होता, 4/3 πr, 4/3 πr³ होता, ठीक है ना। चलो अब हमारी किसकी बारी है, हम हमारी अर्धगोले की बारी, ठीक है ना। चलो अब किसकी बारी है, हमारी अर्धगोले की बारी, क्लियर है ना। चलो अब हम अर्धगोला, देखो अर्धगोला कैसा, आपने गोला बनाया, इसका आधा कर दिया, इसको बोलते हैं अर्धगोला। इसको क्या बोलेंगे, अर्धगोला। इसे क्या बोलेंगे, अर्धगोला। अगर अर्धगोले की आपसे बात करें कि भैया, हाँ देखो अर्धगोले का अगर आयतन पूछ ले, आयतन मतलब आधा गोला, 4/3 का आधा करोगे 2/3 हो जाएगा, πr³ हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आयतन हो जाएगा। वो हमने गलती से लिख दिया था 4πr³, हालांकि 4/3 πr³ होता, कोई नहीं सॉरी हमने लिख दिया बात, ठीक। अगर हम आपके इसका टीएसए की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, टीएसए, तो इसका टीएसए होता है 3πr²। क्यों 3πr² क्यों होता है कि भाई साहब यहाँ से आपने काट दिया, यहाँ से आपने काट दिया, ऊपर वाले वृत्त का भी आपका एरिया दिख रहा है। अगर आपसे सीएसए की बात करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr²,
क्लियर है? क्योंकि जैसे ही गोला कटा इसका ऊपर का हिस्सा हमें दिखने लगा, तो भाई ऊपर का हिस्सा तो हम लेंगे साथ का इसका भी हिस्सा लेंगे, तो भैया हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। और सीएसए में आप क्या लोगे, सीएसए में हमने क्या बोला, ऊपर का तो लेना ही नहीं। जब गोला कट गया तो ऊपर का हिस्सा आपको वृत्ताकार दिख गया ना, भैया ये खाली ना, इसका क्या, आधे गोले का क्या लिखोगे भाई, पूरे का आप निकाल 4 पाई r स्क्वायर निकाल रहे हो, आधे का 2 पाई r स्क्वायर होगा। पूरे गोले का आपने निकाला था पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, आधे गोले का निकलेगा 2 पाई r स्क्वायर। आधा है ना, आधा सीएसए आप ले रहे हो भैया, आधा ही तो ले रहे हो, इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं ना। जब आपने भाई टीएसए ले लिया तो ये तो आप जोड़ोगे साथ में ये भी जोड़ोगे, ठीक है ना। कितना जाएगा, सीएसए हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर और टीएसए हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। क्लियर है? चलो आपका ये खत्म, ठीक। अब थोड़ा एक चीज और समझ लो, ये तो आपका नॉर्मल हमने फिगर, अरे फार्मूले बता दिए जिनका इस्तेमाल है, ठीक है ना। अब आगे क्या पढ़ोगे, दो चीज आप और पढ़ोगे, ठोसों के संयोजन से, ठोसों के संयोजन से, ठोसों के संयोजन से बने आकृति का, बने आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोला हमने कि ठोसों के संयोजन से बने, भाई जब आप दो प्रकार की आकृति को लेके समावेश करोगे, उनका संयोजन करोगे, उससे जो आकृति बनती है उनका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी तो आप सिंगल सिंगल आकृतियों का अध्ययन कर रहे थे, अब हमने इसी में से कोई दो आकृति को एक साथ लेके चिपका दिया, गोला ले लिया या शंकु ले लिया, गोला ले लिया तो बेलन ले लिया, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ठोसों के संयोजन से बनी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब अगर आप दो ठोस आकृति को आपस में मिलाते हो ना, तो इनका एरिया निकालना बड़ा मुश्किल होता है, ये बहुत जटिल होता है, उसको थोड़ा समझना बहुत बारीकी से, बड़ा स्पष्ट होता है। अगर बारीकी से नहीं समझोगे तो आप गलती कर दो। तो आपको एक ध्यान वाली चीज, बड़ी जानकारी वाली चीज बता रहे हैं, अगर दो ठोसों का संयोजन करते हो, समझो उनको मिलन करते हो, अभी आप सिंगल सिंगल ठोसों का अध्ययन कर रहे थे, दो ठोस, सपोज करो आपने एक शंकु लिया, एक अर्ध गोला लिया, दोनों का आपने समावेश किया, आपने एक शंकु लिया, ठीक है ना, और ये गोला लिया, हमने गोले का समावेश कर दिया, ये आधा गोला है, अर्ध गोला, और इस कोण को हमने समावेश किया, ठीक है। तो अर्ध गोला और जब कोण को आप समावेश करोगे तो आपको बड़ी जानकारी वाली चीज बता रहे, अगर दो ठोसों के संयोजन से बने पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आकृति का, तो भाई जब दो ठोस को आप आपस में चिपकाओगी ना, तो जब दो ठोस आपस में चिपकते हैं, यहाँ बड़ी बारीकी से ध्यान देना, यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न भी आपके इसी पे आधारित है। जब दो ठोस आपस में आप चिपकाते हो, तो जहां से वो चिपकते वो एरिया मुंद जाता है, वो हमको दिखाई नहीं देता। भाई आपने शंकु लिया और देखो गोला को चिपकाया, तो भैया शंकु शंकु भी तो ऐसे बनता है, लेकिन शंकु का वो वाला एरिया गोले में चिपक गया और दिखाई नहीं दे रहा, तो जो एरिया हमको दिखाई नहीं देता उसका हम क्षेत्रफल नहीं निकालते हैं। बड़ी ध्यान देने वाली चीज है। भाई आपने शंकु लिया तो शंकु में ऐसे बना होता है, लेकिन शंकु भाई अर्ध गोला इसमें चिपक गया, तो जब चिपक गया, जो एरिया चिपक जाए तो हमको दिखाई नहीं देता, और जो चीज हमको दिखाई नहीं देती उसका हम एरिया नहीं निकालेंगे। तो कहने का मतलब शंकु का इतना हिस्सा और अर्ध गोले का ये हिस्सा इतने का निकालेंगे। समझ में आ रहा? शंकु का ये हिस्सा दिख रहा है और अर्ध गोले का दिख रहा है, जो शंकु का ये वाला हिस्सा था वो मुंद गया, शंकु का जो ये वाला हिस्सा था वो अंदर मुंद गया ना। तो नहीं मुझे तो अगर नहीं समझ में आ रही चीज बता रहा हूँ, जब दो ठोस को आपस में चिपकाते हैं तो भैया जहां से चिपकते हो एरिया हमको नहीं दिखाई देता, मुंह जाता है, तो जितना एरिया दिखाई देता है सिर्फ उसी का ही एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। तो आप दिमाग में एक चीज बता लोगे, जब दो ठोसों का संयोजन होता है उनसे बनी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, तो भाई जो एरिया को आपने जोड़ दिया वो नहीं दिखाई देता, उसका एरिया नहीं निकालोगे, जितना ऊपर से दिखेगा उसका निकालोगे। भाई ऊपर आपको क्या दिखे, शंकु, नीचे क्या दिखा, अर्धगोला, ठीक है ना। तो कहने वाला आप जब इसका एरिया निकालो कैसे निकालोगे, शंकु का शेष से निकालोगे, शंकु का शेष से निकालोगे, प्लस अर्ध गोले का शेष से निकालोगे, क्या निकालोगे, अर्ध गोले का शेष से निकालोगे, ठीक है। ये ऐसा होगा। क्लियर में आ रहा है ना, क्लियर में आ रहा है ना। एक और है, दूसरे प्रकार क्या है आपका, ठोसों के, बस ये लास्ट ही है, ठोसों के संयोजन से बने, ये दो ठोसों के आप आपस में मिलाते हो बने आकृति का आयतन कैसे निकालोगे, आयतन कैसे निकालोगे, ध्यान देना। इसमें ये सरल है, ये इस एरिया से सरल है, इसमें जो भी एरिया चिपकता है ना उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको हम नहीं छोड़ते। इसमें तो छोड़ देते हैं, आयतन में हम उनको नहीं छोड़ते, हम उनको सबको लेंगे। कैसे, अगर आपने एक सिलेंडर लिया, आपने एक बेलन लिया, ठीक है। अब बेलन के भाई कैप्सूल आपने देखा है, कैप्सूल, कैप्सूल ऐसे होता है, कैप्सूल ऐसे होता है ना, कैप्सूल ऐसे होता है। कहने का मतलब ये बेलन लिया, बेलन के ऊपर हमने अर्धगोला लगा दिया,
ये अर्धगोला कैप्सूल बन गया। तो कहने वाले जब ये कैप्सूल बन गया तो भैया ये बेलन और ये कैप्सूल कितना अर्धगोला, ये अर्धगोला, ठीक है ना, क्या हो गया अर्धगोला, ठीक है, ये भी अर्धगोला, क्या हो गया अर्धगोला। तो कहने का मतलब यहाँ तो जो एरिया छिप जाता दिखाई नहीं देता उसको हम छोड़ देते, उसका एरिया नहीं लेते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, जो चिपक गया है ना सबका हम आयतन लेते हैं, ठीक है ना, इस पे हम नहीं छोड़ते, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर इसका आप निकालोगे तो पहले बेलन का आयतन, किसका निकालोगे भाई, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे भाई 2 टाइम्स है अर्धगोला, 2 टाइम्स अर्धगोला, 2 टाइम्स ये 2 टाइम्स अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है ना। अभी प्रश्नावली जब हम हल करेंगे कल तो उनमें इन सब चीज जितने भी सवाल है इन्हीं से संबंधित है, ठीक है। तो समझना बहुत जरूरी, रटना नहीं है। हमने केवल आपने एक बेलन लिया, एक आप 2 अर्धगोले से जोड़ के कैप्सूल बनाया, कैप्सूल की तरह आकृति बनी, तो भैया इस बेलन का भी आयतन लोगे, इसमें ऐड करोगे 2 टाइम्स आपके अर्धगोला, तो 2 गुणे 2 टाइम्स अर्धगोले का आयतन, ठीक है। इसमें कोई चीज छोड़ी नहीं जाती है, इस समय भैया जो एरिया हमारा नहीं दिखता उसको हम छोड़ देते हैं। क्लियर है, क्लियर है। चलो थोड़ा सा गलती क्या हो गई, भैया हमने गोले का आयतन के 4/3 पाई आर क्यूब की जगह हमने क्या लिख दिया था 4 पाई आर क्यूब, उसके लिए सॉरी, ठीक है, इसके लिए सॉरी, ठीक, इसके लिए सॉरी, कभी कभी दिमाग से चीजें नहीं ध्यान में रहती। तो आज के लिए इतना ही, मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। कल हम इस प्रश्नावली पे चर्चा करेंगे, प्रश्नावली 12.1 पर, 2 ही प्रश्नावली 12.1, 12.2, 12.1 में कुल 9 प्रश्न है। ज्यादातर प्रश्न आपके इसी से बनती है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी। कैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हमने आज बता दिया, कल इस पे हम चर्चा करेंगे, सवाल जब आप लगाओगे तो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।